सोने मिठा मन ठारनो सोने मिठा मन ठारनो आखे हलीमा सादिया लोको आखे हलीमा साद की आखे कि तेरे जया कोई नहीं आखे हलीमा साद हजूर दे वालदा दा ना अपने लबा च लियाओ ते मिठे कर लो लब आखे हली मां सादिया कि तेरे बुखारी साहब मैंने शेर याद आ गया तारीखी शेर पेश कर रहा हूँ वो सारा सारा दिन सहराओं में जाकर घूम लेती वो सारा सारा दिन सहराओं में जाकर घूम लेती थी उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी और कहती थी कि तेरे जैसा कोई नहीं या मुस्तफा खैरुलवरा तेरे अब मैं बहन की फरमाइश पूरी करके फिर इजाजत चाहूँगा दो अशार में बहन किए आप भी इसमें हिस्सा डाल लें दुरूद पाक पढ़ के तमाम हज़रात सल्लल्लाहु या रसूल हर आने वाला तुझे देखता रहा अब सुभान अल्लाह के मजा आएगा हर आने वाला तुझे देखता रहा हर जमाने वाला तुझे देखता रहा जलवा दिखाने वाला तुझे देखता रहा बल्कि तेरा बनाने वाला तुझे देखता रहा रब अब बनाया ओ दिलदार बड़ा सोना सोना रब अब बनाया दिलदार बड़ा सोना सखा बनकर वफा बनकर सखा बनकर वफा बनकर करम बनकर अता बनकर खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर कणप या रब अब बनाया ए दिलदार बड़ा सोना कैसा सोना कैसा सोना सोने तेरी सोने विचों हो गई बल्ले बल्ले सोने तेरी सोने विचों सोने तेरी सोने विचों हो गई बल्ले बल्ले ए सोने ए सोने ए सोने ए सोने ए सोने जगते हुए हजारां पर सब सोने तेरे तो थल्ले ए सोने जगते हुए हजारां पर सब सोने तेरे तो थल्ले लोकी तक दे रब दे वल्ले ते रब तक दे तेरे वल्ले लोकी तक दे रब दे वल्ले ते रब तक दे तेरे वल्ले क्योंकि रब अब बनाया दिलदार बड़ा
सोना उन्हें खुद फरमाया है मेरा यार बड़ा सोना। सब दाइयां हलीमा हैरत नाल पुछदियां सन निकथों लैके आई ये दिलदार बड़ा सोना। तो दाई हलीमा अपनी सहेलियां जवाब दिंदियां ने की जवाब दिंदियां ने नी मैं उजते माड़ियां मेरी कुल्ली भी माड़ी है मेरी कुल्ली भी माड़ी है नी मैं उजते माड़ियां मेरी कुल्ली भी माड़ी है पर मेरी गोद च नबियां दा सरदार बड़ा सोना। मेरी गोद च नबियां दा सरदार बड़ा सोना। माशाल्लाह ये थे किबला जनाब अख्तर कुरैशी साहब। और अब ये रात का पिछला पहर आप सब लोग हाज़रीन भी यहाँ मौजूद हैं और आप सब भी DM डिजिटल की स्क्रीन के सामने बैठे देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये महफ़िल जमी है और जमी रहेगी। मेरे अगले जो मेहमान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए नात ख़ान जनाब मोहम्मद साबिर सरदार साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। जब तक एक कॉलर से बात करते हैं महबूब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह क्लियर आ रहा है आवाज? जी ठीक आ रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो आप। मुबारक तुसा सारे भाइयों की होवे जी। बिस्मिल्लाह। और मैं नात पढ़ना चाहना जी। जी पढ़ो जी। 2 मिसरे हैं जी बस जी 2-4 लाइनें। ठीक। फरिश्तों ने नग़्मे मुसर्रद के गाए फरिश्तों ने नग़्मे मुसर्रद के गाए मोहम्मद है दुनिया में तशरीफ लाए फलक ने सितारों के मोती लुटाए फलक ने सितारों के मोती लुटाए मोहम्मद दुनिया में तशरीफ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद साबिर सरदार साहब जी। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि साबिर भाई जो हैं जब से DM डिजिटल मीडिया के आसमां पे आपको नज़र आ रहा है, साबिर सरदार साहब का हमारा बड़ा पुराना रिश्ता और बड़ा गहरा रिश्ता। जब भी तशरीफ़ लाते हैं वो ज़रूर हमारे यहाँ हाज़िर होते हैं और हमारे दिल के दरवाज़े और DM डिजिटल के दरवाज़े इनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मेरे बुज़ुर्ग जनाब अख्तर कुरैशी साहब ने सरकार के हुस्न की तारीफ़ की तो मुझे शेर याद आ गया कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आंचे खूबां हमादारन तू तन्हादारी। और जब हुस्न की तारीफ़ हो रही है सोने की मोहम्मद की तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के आशिकों का जिक्र क्यों ना हो। जनाब अख्तर कुरैशी साहब ने सरकार हुर का जिक्र किया तो मुझे एक शेर याद आ गया कि देखा है मवद्दत में ऐसा भी मकाम आया देखा है मवद्दत में ऐसा भी मकाम आया दोज़ख के मुसाफिर को जन्नत का पैगाम आया। देखा है मवद्दत में ऐसा भी मकाम आया दोज़ख के मुसाफिर को जन्नत का पैगाम आया। और मुजरिम था मगर जिस दम हुर सुए ख़याम आया बतूल की बेटी का फिर उसको सलाम। जनाब बतूल की बेटी का मोहम्मद साबिर सरदार क्या कहनी। सुभान अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम तमाम जितने भी मुसलमान अल्लाह की ज़मीन पे इस वक्त मौजूद हैं, मेरी तरफ से उनको मिलाद ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला इस ईद के सदक़े में, इस मिलाद के सदक़े में, अपने महबूब के सदक़े में, अपने महबूब की आल के सदक़े में, अपने महबूब के सहाबा के सदक़े में हम सब के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये एक अदब का तकाजा है कि मैं अख्तर कुरैशी साहब के बाद पढ़ने वाला हूँ। मुझे चाहिए तो पहले था कि मैं पहले पढ़ता हूँ, वो सीनियर हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। बहरहाल ये दरबार ऐसा है कि जब इस दरबार में जो भी कोई जाता है वो एक ही जैसा हो जाता है। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक, तेरी सरकार में पहुँचे तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो गुजारिश है कि मदनी साहब की तकरीर ने मेरे दिल को, मेरे दिमाग को कुछ और ही बना दिया है। इनकी तकरीर के यानी सुनने के बाद एक कलाम के मैंने 2 या 3 अशार ज़रूर पढ़ने, वो आपको सुनना पड़ेंगे। अल्लाह तबारक ताला सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं, जो जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं, नाम अपना गुलामों में वो लोग लिखाते हैं। अरे बदबख्त नहीं, बदबख्त नहीं आते सरकार की महफिल में। अरे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक पंजाबी का शेर, क्योंकि मैं पंजाबी बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मेरे पीर और मुर्शिद सादात ने, बुखारी साहब ने हुस्न का जिक्र किया तो पेश करता हूँ कि फर्क हुस्न ते नूर दा बहुत सारा, हुस्न मार जांदा नूर तार जांदा। फर्क हुस्न ते नूर दा बहुत सारा, हुस्न मार जांदा नूर तार जांदा। सदा हुस्न नहीं तख्त नशीन रहिंदा, पिछली उम्र आके बाजी हार जांदा। ते नूर 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 अजद तो नूर रहिंदा, नूर 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 नूर, बल्कि उज बोलो मोहम्मद नूर 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 अजल तो नूर रहिंदा। नूर नार ताई कर गुलजार जांदा, सरदार सदके मुहम्मद दे नूर युतो अज थो लंघदा बेड़ियां तार जांदा। फर्क हुस्न ते नूर दा बहुत सारा,
फर्क हुसन ते नूर दा बहुत सारा हुसन मार जांदा नूर तार जांदा सदा हुसन नहीं 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 ओ नहीं ओ नहीं सदा हुसन नहीं तख्त नशीन रहंदा आ पिछली उम्र आके बाजी हार जांदा ते नूर 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 ए अजल तो नूर रहंदा ते नूर नार ताई कर गुलजार जांदा सरदार सदके मुहम्मद दे नूर उतो ओ जिथों लंघदा बेड़ियां तार जांदा जिथों लंघदा बेड़ियां तार जांदा जिथों लंघदा बेड़ियां तार जांदा जिथों लंघदा बेड़ियां तार नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कैमरा कैमरामैन से माफी चाहता हूं कि जब आदमी खुशी में हो तो उस खुशी में उसको किसी भी सिमत का पता नहीं चलता। और हम इस वक्त जितने भी यहाँ बैठे हैं बमाए भाई महबूब के और मलिक साहब भी अपने घर में बहुत खुश हैं, मुझे पता है वो जाग रहे हैं, क्योंकि सदके जावां सरदार मुहम्मद दे नूर तो जिथों लंघदा बेड़ियां तार जांदा। जेदी बेड़ी तरी होवे उन्होंने नींद नहीं आउंदी, जेदी बेड़ी तरी होवे उन्होंने नींद नहीं आउंदी, वो खुश है। मैं सिमत की माफ़ी चाहता हूँ कि जिथों लंघदा बेड़ियां तार जांदा। अभी वक्त कुछ ऐसा है, कम है वक्त, मुझे पता नहीं है कितनी देर मैंने पढ़ना है, तो बस मुझे पता है जितनी देर मैंने पढ़ना उसी दौरान में मिलाद की रात है, तो कुछ कहना तो है कि मेरे नबी दा जदों ज़हूर होया, मेरे नबी दा तेरे नबी दा मेरे नबी दा तेरे नबी दा मेरे नबी दा। ये मेरे और तेरे का क्या मामला है, बल्कि ओदे नबी दा अल्लाह दे नबी दा। मदनी साहब ने कलम का जिक्र किया, जरूर सुनो। मदनी साहब ने कलम का जिक्र किया, उनका उन्वान था इह्तमाम मिलाद। मैं कोई आलम नहीं हूँ, आलमों की जूतियां चूमने वाला हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मेरा एक ज़ाती अपना आलम है, वो पेश कर रहा हूँ। मदनी साहब के नक्शे कदम को चूमता चूमता जला रहा हूँ। इह्तमाम मिलाद क्या है? कलम बना, कलम को हुक्म क्या मिलता है? अल्लाह कहता है कि रोज़े अज़ल दी वंड जद होन लगी, मिलिया कलम नू हुक्म फरमान लिख दे। या अल्लाह की लिखा, फरमाया अर्श फर्श लिख दे, कुर्सी लोहो जन्नत सने तारियां दे आसमान लिख दे। या अल्लाह होर की लिखा, फरमाया इस्माइल दे हलक ते छुरी लिख दे। दुंबा आएगा होन कुर्बान लिख दे, इस्माइल दे हलक ते छुरी लिख दे। दुंबा आएगा होन कुर्बान लिख दे। या अल्लाह होर की लिखा, फरमाया फिर चौथे फलक ते ईसा दी डा कुर्सी, चौथे फलक ते ईसा दी ओ जा डा कुर्सी। फिर मेरे मुहम्मद दी शान लिख दे, फिर मेरे मुहम्मद दी शान लिख दे। या अल्लाह की लिखा, फरमाया ये दे जोड़े नू अर्श दा ताज लिख दे, ए दे जोड़े नू अर्श दा ताज लिख दे। ते जबरील नू एदा दरबान लिख दे। मालिक में ते सारे जहाना दावा, एदी ताबिया सारे जहान लिख दे। मालिक में ते सारे जहाना दावा, एदी ताबिया सारे जहान लिख दे। या लाहौर की लिखा, फरमाया ये नू अर्शी मेहमान सरदार लिख के, ओ मैनू यार दा फिर मेज़बान लिख दे। मैनू यार दा फिर मेज़बान लिख दे।
कलम क्या होर की लिखा। अल्लाह फरमाया हुण ये लिख दे कि जदों इन्हें दुनिया ते जाना मुड़ के एदे वर्गा कोई नहीं आउणा। ते फिर मेरे नबी दा जदों ज़ुहूर होया, शाह साहब ने कहा बहुत मालदार बैठे, सुन ले मालदार, सुन ले ताजदार, सुन ले मालदार और सुन ले ताजदार कि मेरे नबी दा जदों ज़ुहूर होया, इस्तकबाल दे लई महताब निकले। मेरे नबी दा जदों ज़ुहूर होया, इस्तकबाल दे लई महताब निकले। गर्दन खम हो गई ताजां वालियां दी, ताज पहन के जदों जनाब निकले ते ओदे इश्क दी मस्ती विच गुम हो के हबशी हबश दे मिसल गुलाब निकले। ए सरदार सरदारियां ओदियां ने, ओदा हुक्म होवे आफताब निकले। ए सरदार सरदारियां ओदियां ने, ओदा हुक्म होवे आफताब निकले। तो बस वो मैंने, मुझे फोन भी आए हैं उसके, मैंने 2 शेर कहने का। आपकी तकरीर का मकसद इसमें है कि सब कुछ उसका सदका खाते हुए, सब कुछ उसका सदका लेते हुए, सब कुछ यानी बल्कि दुनिया में उसका सदका आते हुए मैं पूछता हूं क्या कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है, सब बोलो कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है। अरे तू शाह दो आलम का। सैयदजादे से तो मैं मुखातिब नहीं हूं, आज मैं भाई महबूब से मुखातिब हूं। पहले ये और तरह के महबूब हैं, लेकिन आज की रात ये सचमुच के महबूब, क्योंकि उन्होंने हुजूर की महफिल सजाई है। शेर सुनिएगा कि तू शाह दो आलम का गदा है कि नहीं है। अरे फितरत में तेरी शौक़े वफा है कि नहीं है। फितरत में तेरी शौक़े वफा है कि नहीं, नहीं ओ नहीं है। फितरत में तेरी शौक़े। अल्लाह ताला डीएम को भी सलामत रखे, डीएम के इंजीनियरों को भी सलामत रखे। आज नात पढ़ने का मजा आ रहा है। शेर है मदनी साहब, ये मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, ये शेर मैं आपकी तकरीर की तरफ से कह रहा हूं कि सोचिएगा कि कुछ सोच के आता कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहां से। अरे कुछ सोच ओ बाबा, कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहां से। ये सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है।
सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है सरकार की निस्बत का। और ये शेर है मैं बुखारी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ, और ये आखिरी से पहला शेर है। कलाम लंबा है, वक्त कम है। आखिरी से पहला शेर है, ये शाह साहब बुखारी साहब की खिदमत में कि ये चादर वाह सरदार साहब, ये चादर तत्हीर है ज़हरा का कसीदा, ये चादर तत्हीर है ज़हरा का कसीदा के हर बेटी के सर पे ये रिदा है कि नहीं है। मुकर्रर कीजिएगा ये शेर। सैयदजादे का हुक्म है कि दोबारा पढ़े कि ये चादर सैयदा ज़हरा ये चादर तत्हीर है ज़हरा का कसीदा, ये चादर तत्हीर है। उन्होंने कहा कि गिरा करें, गिरा का वक्त नहीं है, लेकिन अर्ज करता हूं। हाँ है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा। आपके बाप है मौला अली, मिसरा कहने वाला हूँ, तवज्जो से सुनिए। है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, है मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, मौला अली दे हुस्न दा सिंगार फातिमा, मौला अली दे हुस्न दा सिंगार फातिमा। ज़हरा जदों भी आई खड़े हो गए हुजूर, एनू तज़ीम आखां के मैं प्यार फातिमा। सरदार जो भी मंगना तरे फातिमा तो मंग, मुख्तारे कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा। ये चादर तत्हीर गई ज़हरा का कसीदा, ये चादर तत्हीर है ज़हरा का कसीदा, ये चादर तत्हीर है, ये चादर तत्हीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है। अब सैयद बैठे हैं, मैं मजबूर हूँ इसका अगला दूसरा शेर भी कहने को। मैं मसरूर हूँ लेकिन डीएम की तरफ से मजबूर हूँ। सुनिएगा, आप सैयद हैं कि लिखते रहे अब्बास, समझ गया, लिखते रहे अब्बास के बाजू पे तराना, लिखते रहे अब्बास
गिलास के बाजू पे तराना क्या, कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है, कट मरना। शेर है ये, मदनी साहब की तकरीर का मगज पेश कर रहा हूं। ये शेर जो मदनी साहब ने, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, मैं उनके मानने वाला हूं, उनकी तकरीर ने माइंड ही कुछ ऐसा कर दिया। कहती है उनकी तकरीर, क्या कहती है? मदनी साहब नहीं कहते, उनकी तकरीर आज क्या कहती है? कह महरूम रही फातिहा खानी से कबर भी, और जा महरूम रही फातिहा खानी से कबर भी, लोगो गुस्ताख नबी को ये सदा है कि नहीं है, गुस्ताख नबी को ये। कलाम तवील है, आखिरी शेर जरूरी मैंने पढ़ना, आखिरी, ये मेरे मसलक का मसला है, बल्कि मदनी और डीएम और इंटरनेशनल नात काउंसिल के मसलक का मसला है। ये ऐसे है कि है आज बिस्ती को उम्र, है आज भी सिद्दी को उम्र जिंदा जहां में, है आज भी सिद्दी को उम्र जिंदा जहां में। अरे कुछ सोच महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है, महबूब है आज भी, है आज भी सिद्दीक़ को उमर जिंदा 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 जहां में, फिर महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है, महबूब के कदमों में बका है। क्या करूं मैं, हम आशिक हैं, मजबूर हैं। शेर देखिए, पहुंचा जो कब्र में, पहुंचा जो, आप महबूब हैं, आपकी नजर शेर है कि मैं पहुंचा जो कब्र में, कब्र में, कब्र में, कब्र में, पहुंचा जो कब्र में, तो नकीरों से ये पूछा, मैं पहुंचा जो कब्र में, तो नकीरों से ये पूछा क्या कि इस देश में तैबा की हवा है कि नहीं है। अरे पूछा है दो आलम का गदा है कि नहीं। अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि ये मुझे
बार बार लोग कह रहे हैं आज भी सिद्दीक़ उमर जिंदा जहां में महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है, और जो वो जिंदा है महबूब के कदमों में वही तो कहते हैं कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, ओ बोलो मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, पढ़िए मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते मेरी बात बन गई, तेरी बात करते करते तेरे शहरों में मैं आऊं, तेरे शहरों में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन। वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी शेर सुन लीजिए कि किसी चीज की कमी न है आरज़ू भी कोई, किसी चीज की कमी न है आरज़ू भी कोई, क्यों तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, आका कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है, 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 मेरी बात बन गई है। ये थे जनाब मोहम्मद साबिर सरदार साहब। और अब मैं इल्तमास करूँगा आज की महफ़िल के आखिरी मदा ख़ान, पाकिस्तान के नामवर नात ख़ान और हम सब के बुज़ुर्ग और वाजिबुल एहतराम क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद हुसैन कसवाल साहिब, और हाफ़िज़ साहब के इस्तकबाल में दो लाइनें मैं भी सुनाना चाहूँगा क्योंकि ये आखिरी हमारे नात ख़ान हैं। और मेरे साथ बैठे हैं बुज़ुर्ग अख्तर कुरैशी साहब और साबिर सरदार साहब। बात उन्होंने की हुस्न और नूर की, लेकिन मैंने बात करनी है अक़ल और इश्क की। अक़ल ये कहता है कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, हमें सोना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। इश्क रसूल ये कहता है कि ये महफिल सजी रहे, हम सारी रात बैठे रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क और अक़ल के तकाजे अपने अपने हैं। कुरैशी साहब, इश्क की हदें और हैं, अक़ल की हदें और हैं। अक़ल ये कहता है कि दरिया में तैरने लगे हो तो टटोर के देख लो घड़ा कच्चा या पक्का है। इश्क ये कहता है जब तैरना है तो तैरना है, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है। उलमा पढ़ देते हैं, आप सुन लेते हैं कि सरकार का एक दांत शहीद हुआ, अवैस करनी ने 32 के 32 निकाल दिए। ये इश्क नहीं कह, ये इश्क कह रहा है। अकल ये कहता है कि दांत निकालने लगे हो, पहले इधर उधर देखो कोई जमूर हाथ में है भी कि नहीं। इश्क ये कहता है कि ये जमूर को मत ढूंढो, हाथ में पत्थर आता है, ईंट आती है, मारते जाओ, अपने आप को लहू लहान कर लो, 32 के 32 निकाल दो। इश्क के तकाजे और हैं, अकल के तकाजे और हैं। अकल और इश्क दोनों में झगड़ा हो जाता है इस बात पे। अकल कहता है मैं बड़ा हूं, इश्क कहता है मैं बड़ा हूं। इश्क कहता है मैं बड़ा हूं, अकल कहता है मैं बड़ा हूं। शायर ने लिखा, इश्क आखिया अकला हट पिछा, तेरे नाल मेरा कोई चेड़ा ही नहीं। क्या बात। इश्क है ना जी। अकल ये कहता है कि 6 माह का बच्चा जंग नहीं कर सकता। इश्क कहता है नहीं, जब राह खुदा में देनी हो तो कुर्बानी छोटी हो या बड़ी हो वो कुर्बानी होती। इश्क आखिया अकला हट पिछा, तेरे नाल मेरा कोई चेड़ा ही नहीं। मेरा काम है सिर कटवा देने, तेरा चलिया इना वेड़ा ही नहीं। इश्क आखिया अकला हट पिछा, तेरे नाल मेरा कोई चेड़ा ही नहीं। मेरा काम है सिर कटवा देने,
तेरा चलिया इन्ना वेड़ा ही नहीं। और कुरैशी साहब जिन्नू चाह मैं फड़ मरोड़ लेना, इश्क आखदा, वाह इश्क आखदा पे, क्या बात। वो शाह हो या गुदा हो, जिन्नू चाह मैं फड़ मरोड़ लेना। मेरी गल सच्ची कोई बखेड़ा ही नहीं। और साबिर साहब मैदान करबला च पहुंच के आंदा घर रब दा लुटिया दिन चिट्टे, सुभान अल्लाह। घर रब दा लुटिया दिन चिट्टे, ओदे नालों ते होर कोई वडेरा ही नहीं। जनाब हाफिज मोहम्मद हुसैन कसोवाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। पूरी इंतज़ामिया डीएम की और मलक लियाकत साहिब इस मुबारक के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने आज की रात हजूर के नाम पर रखी है। तो किबला मदनी साहब, बुखारी साहब, महबूब साहब, इन्होंने जैसे प्रोग्राम चलाया है बहुत खूबसूरत चलाया है। अब सिलसिला ऐसा है कि बुखारी साहब ने बता भी दिया कि रात के 2 बज गए, तो ये नात बग़ैर किसी तमहीद के मैं पेश कर रहा हूँ आज की महफ़िल के हवाले से। आज की महफ़िल के हवाले से अब ये सिलसिला नहीं करना है, अब सुस्ती छोड़ के ये वो घड़ियाँ हैं, ये वो घड़ियाँ हैं जो घड़ियाँ करीब आने वाली हैं। इसलिए सुस्ती छोड़ के मुझे आप न देखें, उसको देखें जिसकी महफ़िल है। अल्लाह ताला डॉक्टर मलक लियाकत साहब को तंदुरुस्ती और उन्हें भाइयों की तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप ज़रा से अपील है कि मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुल्तान दिया 12 रबीउल धुम्मा पैया, 12 रबीउल धुम्मा पैया, नबिया दे सुल्तान दिया 12 रबीउल धुम्मा पैया, नबिया दे सुल्तान 12 रबीउल धुम्मा नबिया दे सुल्तान दिया और बन के बादिया हूरा आया, बन के बादिया हूरा आया, बन के बादिया हूरा आया, अरशादे मेहमान दिया बन के बादिया हूरा आया, अरशादे मेहमान दिया। और शेर है, हो गए सारे दोज़ख ठंडे, कह दे सुभान अल्लाह। हो गए सारे दोज़ख ठंडे, अल्लाह पाक ने पुत्र वंडे, अल्लाह पाक ने पुत्र वंडे, रुक चलिया ने नब्ज़ा अज तो, रुक चलिया ने नब्ज़ा अज तो, हर मूरख शैतान दिया 12 रबीउल धुम्मा पैया, नबिया दे सुल्तान।
मेरी बारी मैक भी थोड़ा जिहा गड़बड़ हो गया है और साउंड थोड़ा जिहा यानी जिस तरह पहले बोलदा सी। बहरहाल तुसी तरह पढ़ो ना कि 12 रबीउल धुम्मा पईया नबियां दे रब ने भी खुद जश्न रब ने भी खुद जश्न मनाए, जिब्राइल ने झंडे लाए, जिब्राइल ने झंडे लाए। ओ तू भी झंडियां ला के कर ले, तू भी झंडियां ला के कर ले, तू भी झंडियां ला के कर ले। खेतियां सब्ज़ ईमान दियां, तू भी झंडियां ला के कर ले। खेतियां सब्ज़ ईमान दियां, वेखो यारो हो हद गई। वेखो यारो हो हद गई, ओ डाची सब तो बद गई, ओ डाची सब तो बद गई। ते पिछलियां नू सद कहंदी नी वेखो, पिछलियां नू सद कहंदी नी वेखो, पिछलियां नू सद कहंदी नी वेखो। शाना रब रहमान दियां 12 रबीउल, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 12 रबीउल धुम्मा पईया नबियां दे सुल। सदका इस मीलाद नबी दा, सदका नाले मौला अली दा। सदका इस मीलाद नबी दा, सदका नाले मौला अली दा। ते खैरा होवन हर दम नासिर, खैरा होवन हर दम नासिर। साडे पाकिस्तान दियां खैरा होवन हर दम नासिर। साडे पाकिस्तान दियां 12 रबीउल। आखिरी शेर, चूंकि वक्त का ख्याल करना साडा सारे दोस्तों का यानी हक बनता है, लेकिन ये जरूरी ये 2 शेर मैं पेश कर रहा हजूर दी विलादत मुतल्लिक ने। और किबला मंदरी साहब तवज्जो चाहांगा, पहला शेर जेड़ा भी मेरे नाल पढ़ेगा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें इसे साल मदीना पाक ले जाए। हाँ आमिना दे घर आमन वाला, आमिना दे घर आमन वाला किन्ना सोहना है। आमिना दे घर आमन वाला, आमिना दे घर आमन वाला, आमिना दे घर आमन वाला किन्ना मंज़िल उत्ते बुढ़ड़ी माई, मंज़िल उत्ते बुढ़ड़ी माई पहुँच के बोली सी
उठावण वाला, मेरा भार उठावण वाला किन्ना सोहना मेरा भार उठावण वाला किन्ना। और किबला बुखारी साहब की नजर शेर, मौला अली ने फिर ना सूरज देख के फरमाया, मौला अली ने फिर ना सूरज देख के फरमाया कि सूरज मोड़ ले आवण वाला किन्ना सोहना है, सूरज मोड़ ले आवण वाला किन्ना सोहना। और आखिरी दो शेर और फिर इजाजत। एक मदीना शरीफ दे विच यारे गार होया, उसदे मुतल्लिक शेर, पाक नबी दे नाम देओ तो विच मदीने दे, सारा माल लुटावण वाला, सारा माल लुटावण वाला, सारा माल लुटावण वाला किन्ना सोहना है, सारा माल लुटावण वाला, सारा माल लुटावण वाला किन्ना। पाक नबी दे नाम देओ तो विच मदीने दे, सारा माल लुटावण वाला, सारा माल लुटावण वाला किन्ना। और किबला आखिरी शेर तुहाडी तवज्जो इस वास्ते चाहना, तुसी चूंकि प्रोग्राम नु चला रहे हो, ए सत खजूरा किनिया, सत खजूरा दस्तरखान ते रख के रब दी सौ, सारी फौज रजावण वाला, सारी फौज रजावण वाला किन्ना सोहना। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद हुसैन कसवाल साहब। नाज़रीन इकराम और हाज़रीन मोहतरम, आज की ये बाबरकत और पुरनूर महफ़िल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे आप, और आप सब जानते हैं कि ये पिछले 5 साल से डीएम डिजिटल को ये एज़ाज़ हासिल है कि कोई भी मज़हबी दिन हो, कोई कौमी दिन हो, आप सबके एहसासात व जज्बात को साथ साथ लेके हम चले हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि इसी तरह जिस तरह हम आपकी खिदमत में हर दिन के हवाले से अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। हमारे मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन, हमारा सारा स्टाफ, क्योंकि मुझे या महबूब को या ये जो खूबसूरत चेहरे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, हम आपके सामने, लेकिन हमें आपके सामने लाने वाली एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। अल्लाह ताला उनकी हिम्मतों में भी इजाफ़ा फरमाए और ये लोग इसी तरीके दिन रात मेहनत करते रहें और डीएम डिजिटल की स्क्रीन पे आप इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम जो हैं वो हमेशा देखते रहें। अब जाहिर है कि कुछ रस्म होती हैं, कुछ रवाज होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं वक्त के और त्यौहार के दिन के। हमारा 1 साल का बच्चा हो तो हम उसकी सालगिरह का भी केक काटते हैं। और आज आलम का सरदार
आज उनकी सालगिरह का दिन है। हमने सोचा ये रात के इस पहर केक काटने का मकसद ये है, चूँकि हम सारे यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 12 रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है और हमने भी 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया आज। तो हमने कहा कि हम परदेसी पाकिस्तानी अपने देश वालों के साथ मिल के, क्योंकि ईद का दिन जो होता है ख़ुसूसी तौर पर, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, किसी भी खित्ते में हो, ईद के दिन कम अज़ कम अपने वतन की याद ज़रूर आती है कि काश हम अपने वतन में होते, अपनी माँ के कदमों में होते, अपने बाप के साथ होते, अपने बहन भाइयों के साथ होते, तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती। तो आज हमने कहा कि हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, आप सब जो देश में बैठ के इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सब के साथ मिल के दो जहाँ के सरदार की आमद की खुशियाँ मनाएं। सालगिरह का केक यहाँ पे मौजूद है। मैं किबला अलामा मोहम्मद शाहजहां मदनी साहब से इल्तमास करूँगा कि जनाब ये अपने दस्ते मुबारक से इस केक और केक के लिए शुक्रिया स्पेशल अदा करेंगे उस्ताद सफदर साहब और इम्तियाज़ भाई का, अनमोल स्वीट्स का, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये केक भी पेश किया। जी माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तमाम उशाकान रसूल, बुज़ुर्गान दीन, माएँ बहनें, इस वक्त जिस दुनिया के ख़ित्ते में DM डिजिटल की ये नशरियात देख रही हैं, उन तमाम की खिदमत में एशियन सब कॉन्टिनेंट में आज 12 रबीउल अव्वल है। मैं अपने दिल की अता गहराइयों से DM डिजिटल की तरफ से, चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलक की तरफ से, बुखारी साहब की तरफ से, महबूब साहब की तरफ से और पूरी टीम, ज़िया भाई है, शबीर भाई है, ज़की भाई है, जितने मेरे नौजवान साथी इस वक्त, क्या इसमें गिरामी आपका जी, बाबर भाई हैं, जो कैमरामैन है हमारे, उन तमाम की तरफ से पूरे आलम इस्लाम को, अहले शहजाद मलक साहब हैं, अहले पाकिस्तान को, सलीम मलक साहब, मकबूल मलक, मंजूर मलक, गफूर मलक साहब, जो दुआओं के लिए उन्होंने दरख्वास्त की है, तमाम अहले ईमान को मैं आज की इन पुरनूर घड़ियों में सर जी, जिन्होंने सब ने किए, सारे मुसलमान दुआ कर रहे हैं, तमाम अहलियान मैनचेस्टर की तरफ से, तमाम आलम इस्लाम को, अहलियान पाकिस्तान को जश्न ईद मिलादुन नबी और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हो। एहसन भाई की जानिब से जहाँ तक केक की बात है, तो बुखारी साहब ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जो एज़ाज़ है वो डॉक्टर लियाकत मलक को, और मैं अपना नाम नहीं लेता, मुझे अपने भाइयों पे नाज है, बुखारी साहब हो, महबूब साहब हो, डॉक्टर लियाकत मलक साहब और सफदर चिश्ती, अल्लाह इसको सलामत रखे। ये वो मेरा भाई है जो मेहनत